वो कौन सी 5 गलतियाँ हैं जो जीवन में पितृदोष का कारण बनती हैं। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ तो पितृदोष से संबंधित है कि ऐसा क्या कर देते हैं हम अपने जीवन में जिससे हमें पितृदोष लग जाता है और फिर उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। मित्रों, जीवन में जितने ज़रूरी कुल देवता, इष्ट देवता होते हैं हमारे लिए, उतने ही ज़रूरी पितृ देवता होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इस जीवन में, इस संसार में वही हमको लेकर के आए हैं। उन्हीं की वजह से हम इस संसार में रह रहे हैं। अगर वो ना होते तो इस संसार में हम ना होते। तो लाने वाले पितृ देवता मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, इस संसार में लाने वाले वही हैं। तो इसलिए जितना ध्यान देवी देवता, कुल देवता, इष्ट देवता का रखना चाहिए, उतना ही ध्यान पितरों का भी रखना चाहिए, क्योंकि आपके हर सुख दुख में जो पितृ होते हैं उतने ही भागीदार होते हैं। जितना ध्यान आप उनका देंगे उतना ही ध्यान वो भी आपके जीवन में देंगे। जैसे रोजी रोज़गार है आपका, सब कुछ मतलब जितने भी क्रियाकलापों में है, कोई आपको अगर परेशान करने की चेष्टा कर रहा है तो वो पहले जान जाते हैं, पहले आकर के वो इंटरफेयर कर देते हैं। तो हमें इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि पितृ देवता हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हमारे कुल देवता, इष्ट देवता। जिस प्रकार कुल देवता का भोग देने का समय होता है और आप उसको उसी समय पर करते हैं, उनका सब देते हैं, उसी प्रकार पितृपक्ष में पितरों को पूजा करने का, उनका विधि विधान करने का समय होता है। इसलिए पितृपक्ष में भी हमको जो है उस विधि विधान को पूरा करना चाहिए, ताकि हमारे पितृ हमारे ऊपर खुश रहें, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और न तो उन्हें कोई परेशानी हो, न हमें कोई परेशानी हो। क्योंकि वो प्रसन्न रहेंगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर पितृदोष लगे और हमें उसका परिणाम भुगतना पड़े। पहला है, अकाल मृत्यु होने के बाद अगर व्यक्ति का अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता तो पितृदोष लग जाता है। इसलिए जब भी किसी घर के व्यक्ति का अकाल मृत्यु हो तो उसका अंतिम संस्कार जो है पूरे विधि विधान से करना चाहिए, नहीं तो पितृदोष लग जाता है। पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म को जो लोग नहीं करते हैं और इन धार्मिक अनुष्ठानों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो पितृदोष यहाँ पर भी लग जाता है। इसलिए पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म को करना अनिवार्य है और करना भी चाहिए, नहीं तो पितृदोष लग जाता है। अगला है कि अगर कोई व्यक्ति पितरों के नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, या उनके नाम से कोई पापी या दुष्ट कार्य करता है तो यहाँ पर भी पितृदोष लग जाता है। तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे दुष्प्रवृत्ति टाइप के लोग होते हैं जो अपने पितरों के नाम का जो है गलत फ़ायदा उठा करके कार्य करने लगते हैं, गलत कार्य करने लगते हैं, जिससे पितरों को अच्छा नहीं लगता और वो क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो गलत तरीके से आपके साथ वो भी बिहेव करने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ अगर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग का अपमान कर रखा है या करता गया है या उनका उपकार नहीं माना, तो इससे भी पितृदोष के परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ में किया है वो अनमोल है। पर उसके बाद भी अगर आप उनके उपकारों को नहीं मानते, उनका अपमान करते हैं,
तो अपमान तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो यदि कोई ऐसा करता है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता का दर्जा जो है ईश्वर से भी ऊपर है, और ये स्वयं ईश्वर ने ही रखा है अपने से ऊपर, क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चे के लिए करेंगे वो ईश्वर भी आकर के नीचे धरती पर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ने माता पिता का दर्जा अपने आप से भी ऊंचा करके रखा है। तो उन्होंने जो आपके जीवन में आपके हित के लिए, आपके सुख के लिए जो किया है, उसको जो है नकार नहीं सकते। उनके द्वारा किए गए उपकारों को सदैव सिर झुकाकर नमन करना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए। अगला है कि अगर किसी परिवार में संतान उत्पन्न होने में कोई समस्या होती है, जैसे संतान सुख नहीं मिल पाता है या वंश का विस्तार नहीं हो पाता, तो यह भी पितृदोष से जुड़ी एक स्थिति मानी जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो इस बात का शोध करना चाहिए कि कहीं कुल देवता तो नाराज़ नहीं हैं, या फिर पितृ देवता तो नाराज़ नहीं है। अगर नाराज़ हैं तो क्यों नाराज़ हैं, कैसे मानेंगे, हमारी क्या गलती हुई है। तो ये शोध करने की ज़रूरत होती है, और इसका शोध करके इसका अगर निवारण कर लेते हैं तो ये समस्या भी समाप्त हो जाती है। अगला है कि हमें अपने पितरों का श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। एक चीज़ और है कि जो आत्माएं होती हैं उनको ईश्वर ने जल से वंचित रखा है, इसीलिए जो है पितर पक्ष में जल अर्पण करने की प्रथा शुरू से है। तो जब हम उनको जल देते हैं तो उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, और जो भी भोग प्रसाद होता है वो देते हैं, तो उसको खा करके, उस जल को पी करके वो तृप्त होते हैं और ढेरों आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये कार्य ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो और उनकी आत्मा को शांति मिलती रहे। अगला है कि गौ हत्या करने पर भी बहुत बड़ा पितृदोष लगता है, क्योंकि गौ जो है माता है। हिंदू धर्म में हम लोग गौ को माता कह करके पुकारते हैं, और शास्त्रों में भी गौ माता का बहुत बड़ा आदर है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान संसार में गौ को जो है बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दे रखे हैं। तो गौ हत्या के बारे में कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो इससे भी पितृदोष लगता है और पितृ नाराज होते हैं। इसके साथ साथ भगवान भी नाराज होगा, कोई भी होगा उसको नाराज़गी होगी। इसलिए ऐसा कार्य कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचता रहे।